हमारे भचक्र की पहली राशि मेष राशि है। 0 अंश से 30 अंश तक इसका विस्तार है। पहली राशि है, इसको हम 1 नंबर से 1 अंक से प्रचारित करते हैं, लिखते हैं। अग्नि तत्व है, इसलिए इसकी प्रकृति उष्ण है। यह चर राशि या पुरुष राशि या क्रूर राशि की श्रेणी में आती है। इसमें गतिशीलता अधिक है। इसका चिन्ह मेढ़ा है, मेल सी। उसकी प्रकृति अविवेकी, लड़ाकू, कामी और कठोरता होती है। पूर्वी क्षेत्र की राशि है और मानव शरीर में सिंह और सिर और चेहरे का प्रतिनिधित्व करती है। इसका स्वामी मंगल है। इस राशि में सूर्य उच्च का होता है और शनि नीच राशि का होता है। इससे सप्तम राशि तुला शुक्र के द्वारा शासित है। निर्जन पद्धति के अनुसार इसमें सूर्य का प्रवेश 13 या 14 अप्रैल को होता है और सायन पद्धति के अनुसार इसमें सूर्य का प्रवेश 21 या 22 मार्च को होता है। इस राशि में पैदा होने वाले व्यक्ति का शारीरिक लक्षण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। ग्रहों की स्थिति और दृष्टि का प्रभाव भी होगा, लेकिन सामान्यतः मध्यम कदकाठी, दुबला परंतु पुष्ट शरीर होता है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः स्थूल नहीं हो पाते। उनकी प्रकृति आरोग्यकर होती है, स्वास्थ्य उनका ठीक रहता है। चेहरा, नाक लंबे होते हैं। सिर पर या कनपटी पर चौड़ा होता है और नीचे की तरफ कुछ संकरा होता है। भौहें घनी और आंख कुछ भूरापन लिए लेकिन तीक्ष्ण दृष्टि होती है। रंग मध्यम वर्णीय होता है। मानसिक प्रवृत्ति में देखते हैं तो क्योंकि मंगल से प्रभावित राशि है तो ऐसे व्यक्ति सदा कर्मठ होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, निडर होते हैं, दूसरों को प्रेरणा देने वाले होते हैं। लेकिन यदि ये लगन पीड़ित हो जाए, पापग्रस्त हो जाए, तो वो निडर होने की जगह फिर ढीठ हो जाते हैं, अविवेकी हो जाते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। शुभ दृष्टि, शुभ युति का संबंध विश्वास, आत्मविश्वास और साहस देते हैं। हमेशा अपना लक्ष्य ऊंचा रखते हैं और उद्यमशील होते हैं। अब क्योंकि यह पहली राशि है तो इस लग्न में पैदा होने वाले जातक हर मामले में आगे रहने की इच्छा रखते हैं। वो अग्रणी होना चाहते हैं। वे दूसरों के दिए हुए सुझावों को नहीं मानते बल्कि अपने ही अनुसार कार्य करते हैं। वे किसी की अधीनस्थता पसंद नहीं करते। विचारों और कर्मों में सबसे अग्रणी और सबका सिरमौर बनना चाहते हैं। यदि लग्न पर शुभ दृष्टि होगी तो मार्गदर्शन देने में, नियंत्रण करने में, नेतृत्व करने में उपयुक्त होते हैं। क्योंकि ये विषम राशि है इसलिए स्वभाव में बल और संकल्प देती है। इस लगन के जातक बहुत आत्मविश्वासी होते हैं और आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को शीघ्रता से करने का प्रयास भी करते हैं। प्रेरणा शक्ति की क्षमता और सहयोग की भावना होती है। क्योंकि चर राशि है इसलिए उन्हें जो पसंद ना हो और जब भी वे उसे चाहें तो बदलने में हिचकते नहीं हैं। परिवर्तनशील स्वभाव इनका होता है। वे धैर्यपूर्वक बैठकर मौके का इंतजार नहीं करते बल्कि आगे बढ़कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। वे सामने वाले का आक्रमण करने की इंतजार नहीं करते बल्कि उस पर स्वयं पहले ही आक्रामक हो जाते हैं। क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है इसलिए बुद्धि विचारों से परिपूर्ण होती है और शीघ्र करने की इनमें प्रवृत्ति होती है। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने में ये सक्षम होते हैं। दूसरों की मदद करेंगे लेकिन अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को नहीं त्यागेंगे। लेकिन यदि राशि पीड़ित हुई, उस पर पाप गुणों का प्रभाव हुआ तो झगड़े में पड़ने पर शीघ्र कुपित और भयंकर रूप से प्रचंड बन जाते हैं। अपने आदर्शों पर डटे रहते हैं। दूसरों को कम आंकते हैं,
आशावादी बहुत ज्यादा होते हैं, लक्ष्य के बाहर निशाना लगाते हैं, दृढ़ व्यक्तित्व होता है, हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करने से पहले ही दूसरा कार्य हाथ में ले लेते हैं। अपने निम्न और अधीनस्थ पद पर हों, अपने कार्य की किसी भी शाखा में हों, लेकिन फिर भी वो प्रधान बनने का प्रयास करते हैं और जल्दी ही किसी योजना की व्यवस्था बनाकर उसके प्रयोजन पर दूसरों को निर्देशित करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन यदि राशि पीड़ित होगी तो उत्साह और विश्वास और साहस धर्मोन्माद में भी बदल जाता है और साहस उद्दंडता में। ये प्रचंड उपपादक और क्रोधी होते हैं। लगन में यदि कोई पापक ग्रह हो तो पहले आक्रमण करने वाला, घमंडी, हठी, जिद्दी, जल्दबाजी करने वाला और झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। अहंकार प्रबल होता है, अहम की भावना होती है, दृढ़ संकल्प और आशय पूर्ण होते हैं, शब्दों पर दबाव देकर बोलना और साधन की अपेक्षा इनका ध्यान जो है वो परिणाम पर होता है। साधन कुछ भी हो, इन्हें रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में देखते हैं तो इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। इन्हें संक्रमण और मुक्ति के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि मंगल इस राशि का स्वामी है और मंगल की ये मूल त्रिकोण है। इस कारण इन्हें छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं और गंभीर दुर्घटना भी हो सकती है और अधिकांश सिर में चोट लगने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि मेष राशि सिर का प्रतिनिधित्व करती है। मेष लग्न वाले व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए शस्त्रों से और वाहन दुर्घटनाओं में। इस लग्न में जन्मे स्त्री और पुरुष दोनों ही खेल प्रिय होते हैं, क्योंकि इसमें बल लगाने में वे सक्षम होते हैं। वे ऐसे खेलों के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं जो अल्पावधि के हों। दीर्घकालिक खेलों के बजाय ये शॉर्ट टर्म स्पोर्ट्स में ज्यादा सफल होते हैं, जैसे छोटी छोटी दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद। लंबे टाइम की खेलों में इनका इतना रुझान नहीं होता। अब क्योंकि यह सिर का प्रतिनिधित्व करती है और वहां से छठी भाव में कन्या राशि होती है और कन्या राशि जो छठा भाव होता है वो रोग का होता है, तो कन्या राशि पाचन क्रिया को सूचित करेगी। तो रोग की प्रकृति को भी, इसलिए इनको सिरदर्द, उच्च ताप, अप्राकृतिक निद्रा, वातसूर, उदरसूर, पक्षाघात, मूर्छा, मुहासे अनिद्रा, दाद, माइग्रेन, मलेरिया, चेचक और रक्त वाहिनियों में रक्त के जमाव आदि की शिकायत हो जाती है। इन्हें विश्राम की और अच्छी नींद की आवश्यकता है तथा अपनी भावना पर नियंत्रण रखकर इन्हें चिंता, उत्तेजना और क्रोध से बचना चाहिए। इनको सकारात्मक रूप में अपनाना चाहिए। जब ये रोग की अवस्था में हों तो जातक जल्दी बेचैन हो उठता है और रोग मुक्ति से शीघ्र बाहर आने की कामना भी इसकी रहती है। मादक पदार्थों से, उत्तेजक पदार्थों से ऐसे लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही इसमें उत्तेजना और मादकता पहले से ही होती है। आर्थिक स्थिति और भाग्य के लिए जब हम जातक का विवरण करते हैं जिसकी लग्न मेष होती है, तो ऐसे जातक सामान्यतः धन संग्रह में रुचि नहीं लेते। उनकी आकांक्षा होती है कि धन तो अर्जित करें, बहुत ज्यादा करें और उसी अनुपात में हम खर्च भी करें। वे धन का व्यय अधिकतर खरीदारी में और निवेश के माध्यम से ज्यादा करते हैं। वे केवल वर्तमान के विषय में सोचते हैं, भविष्य के प्रति ज्यादा चिंतित नहीं होते। मेष राशि में यदि अशुभ ग्रह बैठ जाए, पापी ग्रह बैठ जाए, तो किसी भी काम को जल्दी शुरू कर देंगे और उससे भी ज्यादा जल्दी होगी उस काम को निपटा देने की। अपने बजट को ये संतुलित नहीं कर पाते हैं और बाद में इसका अनुभव भी स्वयं करते हैं। बचत के लिए दूसरों को सलाह देते हैं, खर्चे के लिए दूसरों को सलाह देते हैं, लेकिन उस पर स्वयं अमल नहीं कर पाते हैं। दाम्पत्य जीवन के बारे में जब देखते हैं
तो ये उदार और उत्साही होते हैं, इनका व्यवहार अच्छा होता है। विपरीत योनि के प्रति आकर्षण इनको आकर्षित करता है। इस मामले में ये व्यावहारिक होते हैं, स्वतंत्रता प्रिय होते हैं, प्रेम में साहसी, नित्य और अमर प्रेम चाहते हैं। यदि उनके कठोर व्यवहार में कोमलता आ जाए तो बहुत प्रसन्न रह सकते हैं, लेकिन इनमें अधीरता और भावुकता का गुण जो होता है उससे इन्हें बचना चाहिए। यदि लग्न में किसी महिला का जन्म होता है तो उनकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, प्रकृति स्वतंत्र होती है, और यदि उसकी लग्न पीड़ित हुई तो अपने स्वरूप के अलावा पारिवारिक वातावरण पर भी उन्हें गर्व होता है और परिवार के संबंध में बढ़ चढ़कर बतलाते हैं। ईर्ष्या, अहंकार प्रमुख कमजोरियां होती हैं। वह अपने जीवन साथी से अपेक्षा रखती हैं कि वह सदा ही उसका ध्यान रखे, उसके ही विषय में बात करे और अन्य किसी की बात ना करे, विशेषकर उसके सामने तो नहीं। वह मेजबानी में अच्छी होती है, अतिथि प्रेमी होती है, जिसे पसंद करती है उसी पुरुष को चाहती है। संयोगवश उसका विवाह यदि साधारण व्यक्ति से हो जाता है तो उसे सभी मामलों में जीतकर अपने अधीन रखना चाहेगी। थोड़ा आक्रामक होने के कारण ऐसे स्त्रियों के पतियों को चाहिए कि वे धैर्य बनाकर रखें और उनसे व्यवहार करते समय युक्तिपूर्ण बातों का प्रयोग करें, क्योंकि मेष लग्न वाली स्त्रियां उत्साह में कभी कभी हठी भी हो जाती हैं। सिंह और धनु लग्न में जन्मे हुए व्यक्ति इनका सामना करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वो भी अग्नि तत्व होते हैं। तुला लग्न वाले इनकी आग्नेय प्रतिकृति का सामना करने के लिए शांति प्राप्त करते हैं किसी भी कीमत पर। मेष लग्न में जन्मे व्यक्ति इच्छित साथी साबित होते हैं। वे सामान्यतः सुंदर और बुद्धिमान जीवन साथी को चुनते हैं। जब कभी मेष लग्न वाले प्रसन्न होते हैं तो उदार और दयालु हो जाते हैं। बिना किसी योजना के और धन पास में ना होने पर भी वे खरीदारी कर लेते हैं, भले ही उन्हें उधार लेना पड़े। इसलिए जिन महिलाओं का विवाह मेष लग्न वाले जातकों से होता है तो पति द्वारा दिए गए धन में से कुछ ना कुछ धन अवश्य बचाकर रखें, क्योंकि मेष लग्न के जातकों में प्रवृत्ति धन संचय की नहीं होती है।